हाँ, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए मेरे साथ अब कुछ रोचक जानकारी के साथ जुड़ेंगे। आप लोगों को रोचक जानकारी पसंद है कि नहीं है? कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है ना, पिछले बीते महीने में क्या क्या हुआ है। और ख़ासकर ये रोचक जानकारी परीक्षा उपयोगी है। आप लोग जितने भी व्यापम पीएससी की तैयारी कर रहे हो, व्यापम मतलब पूरे जितने भी एग्ज़ाम आते हैं वो सारे, और पीएससी के अंदर जितने भी एग्ज़ाम आते हैं उन सारों में करंट अफेयर इम्पोर्टेंट है। साउंड ऑडिबल है, वीडियो विजिबल है, एक बार कंफर्म कर लेंगे। और ऑनलाइन में जितने भी जुड़े हैं, उस समय देखा था तो 250 करीब पहुंच गए थे, अब घट कर 150 हो गया है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी लोग फिर से जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि हम लोग शानदार पढ़ेंगे करेंट अफेयर। चलिए जुड़ जाएंगे फटाफट। बब्बर शेर और बब्बर शेरनी लोग छत्तीसगढ़ के, वन भैंसा और वैसा तो नहीं नहीं बोल सकता, मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मेरे को बब्बर शेर और बब्बर शेरनी चल जाएगा ना। कोयल भी बोलूँगा तो मज़ा नहीं आएगा, कोयली बोलूँगा तो मज़ा, इसलिए सीधा दहाड़ के बोलना है बब्बर शेर और बब्बर शेरनी। शुरू करें? चलिए, काम करेगा नहीं। चलिए सवाल आप देखिएगा, एकदम टू द पॉइंट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन के माध्यम से जानिएगा, कैसे आंसर भी दी गया है। चलो ठीक है, ईमानदारी से प्रयास करना, ठीक है। बस्तर ओलंपिक 2025 के तहत विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिताएं कब से कब तक होंगी? बस्तर ओलंपिक पिछले साल से चालू हुआ है, और आज आप सभी जान रहे हो कि आज 15 नवंबर है। याद रखना, हर 15 नवंबर को हम लोग क्या दिवस मनाते हैं? आज कुछ खास है ना। आज के दिन बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था, और उनके याद में जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। ये एग्ज़ाम में आ भी चुका है पिछले साल, और ये क्वेश्चन बार बार आएगा, तो ध्यान रखना। हर साल 14 नवंबर को क्या मनाते हो? कल क्या मनाते है ना, चिल्ड्रंस डे, मधुमेह दिवस। और आज क्या है 15 नवंबर को? है ना, विश्व आदिवासी गौरव दिवस, या विश्व नहीं, आदिवासी गौरव दिवस। किसके याद में? बिरसा मुंडा के याद में। ये एग्ज़ाम में एकदम पूछता है, याद रखना। तो इसी संदर्भ में आप देख रहे हो बस्तर ओलंपिक, तो बस्तर ओलंपिक भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में आपको जानना कि कौन संस्करण है। तो ये अलग अलग लेवल में, विकास खंड लेवल पे, जिला लेवल पे, और अपना डिवीज़न लेवल पे, समझ में आ गया? तहसील, उसके बाद जिला, डिस्ट्रिक्ट लेवल, और उसके बाद फिर डिवीज़न मतलब संभाग स्तर पर, 3 स्तर पर ही होता है। और एक खासकर बस्तर संभाग में आयोजित होता है। और इसकी प्रशंसा मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में भी बताया था पिछली बार, कि हाँ बस्तर में ऐसा खेल हो रहा है, मैं देख भी रहा हूँ, बड़ा अच्छा वहाँ पे माहौल है खेल का। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए ये बहुत खास है, आपको जानना। तो जनजाति गौरव दिवस, आदिवासी गौरव दिवस है, बस्तर ओलंपिक को आपको जान लेना है। तो इसका आयोजन कब हुआ था देख लीजिए, 25 अक्टूबर से 5 नवंबर। आज कौन सी तारीख है देख रहे हो आप लोग? इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग डिटेल सुनिएगा, ध्यान से सुनना है आप लोग को, ध्यान सुनेंगे घुघुआ-कस एकदम जोहार के, है ना। पहला, बस्तर संभाग बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है, मतलब बस्तर संभाग में, स्पष्ट है, इसलिए तो नाम है क्या, बस्तर ओलंपिक। आने वाले समय हो सकता है पूरे छत्तीसगढ़ में हो, लेकिन बस्तर में विशेष रूप से। बस्तर संभाग के सभी जिला, अब जानते हो बस्तर संभाग में कितने जिले हैं? 7 जिले, याद कर लो, 7 जिले। कांकेर, कोंडागांव, ठीक है, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा, ये 7 जिले बस्तर संभाग में आते हैं। और उनके अंतर्गत जितने भी विकासखंड है, उन सभी विकासखंड में इसका आयोजन होता है, संभाग स्तर तक इसका आयोजन किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि बस्तर ओलंपिक कौन से स्तर तक होता है हाईएस्ट, तो आपको बोलना है संभाग स्तर तक, राज्य स्तर मत बोलना, समझ में? संभाग स्तर तक होता है। बस्तर ओलंपिक में अगर बात करें तो कौन कौन से खेल का आयोजन होता है, तो ध्यान से देखिएगा। 100 मीटर दौड़, 100 मीटर दौड़, 200 मीटर पूरा एक राउंड, ठीक है, 400 मीटर 2 राउंड मारना है, लंबी कूद, लॉन्ग जंप, ऊंची कूद, हाई जंप, शॉर्ट पुट, ठीक है, शॉर्ट पुट क्या होता है जानते हो? ठीक है, बताना। डिस्कस थ्रो, ठीक है, फेंकते ना गोला फेंक, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक, रिले रेस 400 मीटर। तो ये आप देख रहे हो, ये एथलेटिक्स में आप देखोगे, एथलेटिक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 टाइप के वैरायटी हैं एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स मतलब ये होता है कि इसमें एक आदमी उसको परफॉर्म करता है। जैसे दौड़ेगा तो एक आदमी दौड़ेगा ना एक क्षेत्र से, लेकिन मान लो क्रिकेट की बात होगी तो 11 जरूरी है, वॉलीबॉल खेलना है ना 6-7 जरूरी है, कबड्डी खेलना है 6-7 जरूरी है। लेकिन एथलेटिक्स मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल गेम होता है, इसलिए एथलेटिक्स बोलते हैं। ऐसा समझ में? तो एथलेटिक्स में आप देख रहे हो ये सारे खेल। उसके बाद है तीरंदाजी, एथलेटिक्स के बाद तीरंदाजी, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, कराटे, वॉलीबॉल, महिला सीनियर वर्ग के लिए रस्सा कस्सी सहित, और रस्सा कस्सी जानते हो ना, खींचतान वाला खींचते हैं वो वाला। जिला स्तर पर हॉकी और वेट लिफ्टिंग की स्पर्धाएं होती है। जिला स्तर पर हॉकी और वेट लिफ्टिंग, हॉकी और वेट लिफ्टिंग जो है ब्लॉक लेवल पे नहीं होता है। किस लेवल पे होगा? जिला लेवल पे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा लेवल पे होता है, फैसिलिटी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही है इसलिए। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं बहुत सारे खेलों का आयोजन इसमें होता है। ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है कि बस्तर ओलंपिक खेल में इनमें से कौन सा खेल का आयोजन शामिल नहीं है। समझ में आया? तो ऑप्शन आप पहचाने रहो। एथलेटिक्स में लगभग पूरा मेन, उसके अलावा तीरंदाजी, फुटबॉल, मेरे साथ बोलिए आप लोग। पहला एथलेटिक्स, दूसरा तीरंदाजी, फिर फुटबॉल, फिर कबड्डी, फिर खो खो, बैडमिंटन, कराटे, वॉलीबॉल, है ना। महिला स्तर पर रस्सा कस्सी, ये आपको ध्यान रखना है। ये योग्यताएं 2 वर्गों में होता है, एक जूनियर वर्ग, ठीक है। जूनियर वर्ग मतलब आयु क्या रहेगी उसके, 14 से 17। तो जूनियर वर्ग बालक बालिका, और सीनियर वर्ग में महिला पुरुष जिसमें आयु सीमा नहीं रखी गई है। तो जूनियर वर्ग में आयु सीमा रखी गई है 14 से 17, लेकिन सीनियर वर्ग में आयु रखा गया क्या, एज लिमिट? नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जूनियर में एज लिमिट है प्रॉपर 14 से 17, सीनियर में कोई एज लिमिट नहीं है। विकासखंड स्तर पर चयनित खिलाड़ी जो है जिला स्पर्धा में जाते हैं, वहाँ पर भाग लेते हैं। और बस्तर ओलंपिक 2025 के तहत विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिताएं 25 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच होगी, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है, बस्तर ओलंपिक, इसका जो थीम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप गए रहे होगे राज्योत्सव में तो ये वाला देखे भी होगे, है ना, करसाय तब बस्तर, ऐसा करके उसका वो था, है ना। मतलब थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जानकारी रखना। तो आमचो बस्तर, बस्तर ओलंपिक याद रखिएगा। अगला सवाल, बस्तर संभाग के कितने जिलों में बस्तर राइजिंग नामक विशेष अभियान चलाया जा रहा है? एक अभियान है जो बस्तर क्षेत्र में चलाया जा रहा है, नाम है बस्तर राइजिंग। ऑनलाइन में जितने भी अभ्यर्थी मुझे देख रहे हैं, सभी के सभी अभ्यर्थियों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा शानदार तरीके से, सभी अभ्यर्थी लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। बस्तर संभाग के कितने जिलों में बस्तर राइजिंग नामक विशेष अभियान चलाया जा रहा है? और इसका जवाब है सभी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, बस्तर राइजिंग नामक विशेष अभियान जो है लगभग आप 5, 3, 2 सभी में है ना चलाया जा रहा है, पूरे ऑल ओवर, ठीक है, बस्तर में चलाया जा रहा है। चलो इसको देखो, क्या है बस्तर राइजिंग? बस्तर राइजिंग क्या है? छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे विभाग हैं, जैसे शिक्षा विभाग है, खनिज विभाग है, कृषि विभाग है, वैसे एक विभाग क्या है, जनसंपर्क विभाग। वो आप लोग देखे होंगे, एक मैगजीन आता है जिसको आप लोग पढ़ते हो, जनसंपर्क, अरे यार मेरे उसमें है रोज, अब देखो एंड टाइम में उसका नाम नहीं आ रहा, टाइटल जनमन। जनमन बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी आप लोग करंट अफेयर तैयारी करते हो जनमन बिल्कुल पढ़ना चाहिए। और मैंने जनमन का पूरे साल भर का पूरा निष्कर्ष निकाल के क्वेश्चन बनाए हैं आप लोगों के लिए, जल्द मैं उसको रिलीज़ करने वाला हूँ। हाँ, वो मंथली किसी आते हैं, मासिक पत्रिका आता है, तो जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर तक का, मैं जैसे ही दिसंबर कंप्लीट हो जाएगा तो वो पूरा मैंने तैयार करके रखा हुआ है। उसमें से गिन गिन के 10-10 प्रश्न बनाए हैं मैंने, ठीक है। वो जनमन के एकदम खास, उससे वो पूरा जनमन क्या हो जाता है, पूरा कवर हो जाता है। तो जैसे आप लोग पीएससी वाले हो, व्यापम वाले है, तो एकदम सटीक क्वेश्चन के माध्यम से पूरा कवर हो जाएगा, कराऊंगा मैं आप लोगों को। चलिए, तो बस्तर राइजिंग के बारे में बात करते हैं। तो बस्तर राइजिंग जनसंपर्क विभाग बस्तर संभाग के सभी जिलों के जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से बस्तर राइजिंग नामक विशेष अभियान 8 अक्टूबर से शुरू हुआ है। तो याद रखना, ये बस्तर राइजिंग बस्तर संभाग में हुआ है, पूरे सभी जिलों में 2 सप्ताह तक चलने वाला यह अभियान
बस्तर संभाग के 7 जिलों में आयोजित किया जाएगा। तो अक्टूबर में ये 7 जिलों में चालू हुआ था। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? अब क्या है उद्देश्य बस्तर राइजिंग का, बताओ। राइजिंग का मतलब क्या होता है ना? उत्थान, एक उदय, एक विकास, ये होता है ना। तो बस्तर का विकास जरूरी है कि नहीं जरूरी, बताइए। तो बस्तर के विकास, तो ध्यान रखिए, इस का जो मुहिम का उद्देश्य है वो है बस्तर की सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और उद्यमशील क्षमताओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना है। हम सबको ये ज्ञात है कि बस्तर की जो संस्कृति है वो अपने आप में एकदम यूनिक है, अद्वितीय है। तभी तो आप देखे होगे, अभी राज्योत्सव में गए होगे तो जितने भी वो हैंडीक्राफ्ट वो लगे थे, है ना, प्रदर्शनी, उनमें सबसे ज़्यादा कौन से क्राफ्ट किधर के होते? बस्तर क्षेत्र के, क्योंकि अपने आप में बड़ा अनोखा है वहाँ का। तो सब चीज़ वहाँ है, लेकिन उसको क्या करना है, हमको नेशनल लेवल पे जनवाना है, लोगों को बताना है कि देखो भाई ऐसा, ताकि यहाँ के प्रतिभा का सम्मान मिल सके, उनको प्रॉपर उनका डिमांड हो। तो बस्तर राइजिंग का ये भी उद्देश्य है। पर्यावरण तो है ही खास खास। अगला है अभियान का समापन फिर रायपुर में हारमोनी फेस्ट 2025 के रूप में होगा, जो हो चुका है। यह आयोजन के दिन मेला होगा, ठीक है, और मेला दिल में लौ थीम पर आधारित होगा। इस दौरान बस्तर की कला के साथ साथ हस्तशिल्प, कृषि, पर्यटन, खेल और शिक्षा से जुड़ी संभावना पर विशेष फोकस किया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रख लीजिए कि बस्तर राइजिंग जो है बस्तर संभाग में चलाया गया, जिसका उद्देश्य बस्तर के क्षेत्र का विकास, वहाँ के जो कला संस्कृति उसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना। याद रहेगा? ऐसा मत बोलना कि नक्सली गतिविधियों के लिए था, नक्सली समाप्ति के लिए था बस्तर राइजिंग। दिमाग में कई ठोक ऑप्शन देता है ना, दिमाग घूम जाता है। अगला है, चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती पर राज्योत्सव 2025 के अवसर पर किस जिले के सेंध लेक क्षेत्र में 5 नवंबर को भारतीय वायुसेना का सौर प्रदर्शन होगा? हालांकि अब सब जान गए, देख के भी आ गए हो, तो तुम्हारे लिए टाइम पास लग रहा होगा, अरे ये लत में ऐसे जान तो चुटकी में, फिर भी बोल दो। हाँ, रायपुर में ना। तो रजत जयंती के शुभ अवसर पर सेंध लेक, बिल्कुल आप देखते हो जो परसदा में जो शहीद वीरनारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम है उसके एकदम फ्रंट पे है, वहीं पर हुआ एयर शो पहली बार। तो उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाए हैं, जयंत सर पढ़ा बताए भी हैं कि क्या है उसके बारे में खासियत। उस वीडियो को भी जरूर देखना, बड़ा अच्छा जानकारी दिया हुआ है। तो आप देख रहे हो ये फाइटर प्लेन, स्पेशल प्लेन के द्वारा जो प्रदर्शनी किया गया पहली बार रायपुर। अगला है, देख लीजिए, इसके बारे में कुछ खास जानकारी। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती पर नवा रायपुर अटल नगर के सेंध क्षेत्र में 5 नवंबर को हुआ वायुसेना की सूर्य किरण, नाम क्या था उसका? सूर्य किरण, ठीक है, सूर्य किरण एरोबेटिक डिस्प्ले टीम के द्वारा जो है भव्य शो का आयोजन किया गया, और इसमें वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी हिस्सा लिए। तो सूर्य किरण याद रखिएगा उस शब्द को, इंपॉर्टेंट, सूर्य किरण। अगला सवाल, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने बुजुर्गों की विशेष देखभाल के लिए, बड़ों की विशेष देखभाल के लिए किस योजना के तहत विशेष केंद्र बनाने की घोषणा की है? सेवा केंद्र, सियानगुड़ी, वरिष्ठ देखभाल मिशन, जीवन साथी योजना। चलिए, ऑनलाइन में जितने भी अभ्यर्थी हैं बिल्कुल जोश के साथ वीडियो को लाइक कर देंगे। मेरे जितने भी बब्बर शेर हैं, बब्बर शेरनी लोग हैं, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने बुजुर्गों की विशेष देखभाल के लिए, बुजुर्गों को बहुत देखभाल की जरूरत पड़ती है, और बच्चों का, है ना, युवा तो जरूरत नहीं पड़ता, वो लोग जैसे तैसे जी लेते हैं, लेकिन बुजुर्ग और युवा बच्चों को बहुत जरूरत पड़ती है। बताइए क्या हो सकता है? अगर नहीं पता है तो कमेंट तो मारो यार, है ना, दिल से लगाओ, क्या पता सही हो जाए। सही जवाब है सियानगुड़ी। हमारे छत्तीसगढ़ी में बुजुर्गों को क्या बोलते हैं बताओ? सियान, है ना, लइका सियान, महतारी सियान, ऐसे बोलते नहीं। तो यहाँ पर सियान गुड़ी, तो ध्यान रखेंगे, सियान गुड़ी खास ये योजना बनाई गई है। अगला है, पर उससे पहले इसके बारे में पूरे जान लेते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों की विशेष देखभाल के लिए सियानगुड़ी बनाए जाएंगे। यह केंद्र जो होगा सियानगुड़ी का वो रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग में। कहाँ कहाँ? मध्य छत्तीसगढ़ में दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर, 3 याद हो गया, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर। उसके अलावा कोरबा चल जाएगा, तो टोटल 4। बस्तर संभाग में है क्या? जगदलपुर में है? अंबिकापुर में है क्या? नहीं। तो 4 जगह सियानगुड़ी बनने वाला है। बताएंगे मेरे साथ कमेंट करके, ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन में बोलो। पहला रायपुर, दूसरा, तीसरा, हाँ, चौथा, ठीक है।
और ये जो है पीपीपी, क्या होता है पीपीपी? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आजकल एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है पूरे विश्व स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर। तो पीपीपी मॉडल पर स्थापित होंगे। इनका उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, उनकी देखभाल और सहयोग प्रदान करना। साथ ही राज्य में लगभग 1049 वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए प्रशासन द्वारा संचालित वृद्धाश्रम भी कार्यरत है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 1049 हमारे यहाँ वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी देखभाल के लिए क्या संचालित है? वृद्धाश्रम। ठीक है। कार्यक्रम के दौरान हमारे यहाँ पर्यटन साथी पहल के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए, जिसके अंतर्गत युवाओं को पर्यटन गाइड और ड्राइवर के रूप में प्रशिक्षित भी किया जाएगा। और इस पहल से बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार के भी अवसर खुलेंगे। तो इसके साथ साथ आप लोग ध्यान रखना, पर्यटन साथी पहल को भी जोड़ा गया है। तो सियानगुड़ी का संबंध किससे समझ में आ गया? बुजुर्गों की देखभाल के लिए चलाया जा रहा नया अभियान है, बुजुर्गों की देखभाल के लिए। नाम क्या है? सियानगुड़ी। कितने जगह सेंटर इसके? 4 जगह सेंटर खुलने वाले। अगला है, हाल ही में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ CSCS का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन है गुरुचरण सिंह माखीजा, वैभव अग्रवाल, वी मोहन दास, अजय तिवारी। हमारे छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कितने क्रिकेट स्टेडियम है बताइए? हमारे छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कितने क्रिकेट स्टेडियम हैं? मात्र 1। नाम क्या है? शहीद वीर नारायण सिंह। आज के पेपर में आया है, पढ़े भी होंगे कि हमारा जो क्रिकेट स्टेडियम है उसको अब सीजी गवर्नमेंट जो है वो ठेका पद्धति पे जो है नया रायपुर एसोसिएशन को, NRDO को दे दिया है ना। बदले में सालाना जो है उसको 30 लाख नहीं, सालाना 1.5 करोड़ देगा, है ना। एक मैच पीछे 30 लाख, ऐसा कुछ है नियम। तो गुरुचरण सिंह माखीजा इसका सही जवाब है। वी मोहन दास। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। जितने भी अभ्यर्थी हैं ध्यान रखेंगे इसकी जानकारी। अभी छत्तीसगढ़ के जो प्रभुजोत सिंह भाटिया करके है वो कोषाध्यक्ष भी बने हैं, वो एग्ज़ाम में अभी आया भी था। तो याद रखेंगे इसका सही जानकारी क्या है? वी मोहन दास। क्या बने हैं ये? CSCS के नए अध्यक्ष हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। अब गांधी जी लौठी नहीं पकड़ेंगे बल्कि क्या पकड़ेंगे? बैट बल्ला। ऐसा करके ध्यान रखेंगे, मोहनदास जी। अगले सवाल पर इसे बल देख ले। CSCS छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट, कभी कभी CSCS को पूछ देगा क्या है CSCS, तो छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ, वी मोहनदास। वे स्वयं रणजी खिलाड़ी रह चुके हैं और 2025-26 के लिए नए कार्यकारिणी गठन हुआ जिसमें उनको अध्यक्ष बनाया गया। और उपाध्यक्ष कौन है? गुरुचरण सिंह माखीजा, ये उपाध्यक्ष है। और प्रभुजीत सिंह भाटिया BCCI, जानते हो ना BCCI क्रिकेट का मेन बोर्ड इंडिया में, उसका कोषाध्यक्ष है, वो छत्तीसगढ़ से हैं आपके। अभी हाल ही में व्यापक में पूछा भी गया है। चलिए अगला सवाल है, तृतीय संस्करण सीनियर वर्ग में विमेंस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट छत्तीसगढ़ 2000 कप का खिताब किस टीम ने जीता है? सीनियर लोग का T20 क्रिकेट टूर्नामेंट छत्तीसगढ़ कप 2025 एक क्रिकेट से संबंधित है। ऑनलाइन के जितने भी अभ्यर्थी हैं इसका जवाब देने का कोशिश करें। T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है सीनियर वर्ग का, नाम था छत्तीसगढ़ कप। जैसे आप लोग IPL सुनते हो। चलो इसका सही जानकारी है विदर्भ। टीम का नाम क्या है? विदर्भ। कई लोग पता ही नहीं होगा कालाकत्थे विदर्भ कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र में है विदर्भ क्षेत्र, आपको ध्यान रखना है। ओके, जो नागपुर वाला क्षेत्र है, सुने हो नागपुर? हाँ, उसको विदर्भ क्षेत्र कहा जाता है। चलो, जैसे गुजरात में जाओगे तो सौराष्ट्र करके क्षेत्र है, सौराष्ट्र की क्रिकेट टीम है। रविंद्र जडेजा जानते हो? पहले रणजी खेलते थे सौराष्ट्र टीम से। तो देखिए यहाँ पर विजेता टीम रही है विदर्भ, उप विजेता टीम रही तमिलनाडु। टूर्नामेंट जो है छत्तीसगढ़ कप 2025 के नाम से हुआ था और इसमें आयोजक छत्तीसगढ़ क्रिकेट स्टेट क्रिकेट संघ CSCS था। और ये फाइनल मैच का स्थान कहाँ था? शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर। जीत का अंतर विदर्भ ने तमिलनाडु को 7 विकेट से पराजित कर यहाँ खिताब अपने नाम किया। तो विमेंस जो है छत्तीसगढ़ कप 2025 का खिताब किसने जीता है? विदर्भ। अब जानते हो महाराष्ट्र में क्रिकेट बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि वहाँ से बड़े बड़े प्लेयर लोग हुए हैं, है ना। सुनील गावस्कर सुने होंगे, सचिन तेंदुलकर सुने नहीं सुने, रोहित शर्मा। तो इस वजह से वहाँ क्रिकेट का जो लेवल है बहुत ही हाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश का पहला स्मार्ट पंजीयन कार्यालय कहाँ शुरू किया गया है, जहाँ मात्र 20 मिनट में
मात्र 20 मिनट में रजिस्ट्री पूरी हो जाती है। भोपाल, दिल्ली, नया रायपुर, जयपुर, बताओ रजिस्ट्री मात्र 20 मिनट में। पहले घंटों लाइन लगाना पड़ता था, घंटों पूरा समय देना पड़ता था, अब मात्र 20 मिनट में। तो ध्यान रखेंगे ये हमारे छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है, खासकर नया रायपुर। तो स्मार्ट पंजीयन मतलब सीधा ऑनलाइन, ठीक है। तो पंजीयन आसान हो गया है, सरल हो गया है, सुगम हो गया है, सुविधाजनक हो गया है। और नया रायपुर में देश का पहला स्मार्ट पंजीयन कार्यालय खुला है। अब अच्छे से ध्यान सुन लो, स्मार्ट पंजीयन कार्यालय देश का, छत्तीसगढ़ का नहीं, देश का ना पहला। तो ये आप ध्यान रखिएगा, देश का पहला स्मार्ट पंजीयन कार्यालय नवा रायपुर। नया रायपुर में देश का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन कौन किए हैं? होम मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है। यहाँ सेल डीड कराने और डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और यहाँ कार्यालय जो है पीपीपी मॉडल पर तैयार हुआ है। उद्देश्य है नागरिक सेवाओं को तेज, पारदर्शी और आधुनिक बनाना। यह सुविधा से लोग सिर्फ 15-20 मिनट में रजिस्ट्री पूरा कर सकते हैं, नहीं पूरा दिन लगता था, पहले शाम हो जाता था। अगले 1 साल में प्रदेश के 117 पंजीयन कार्यालयों को भी इसी मॉडल से जोड़ा जाएगा। और इस कदम से क्या होगा? भ्रष्टाचार में कमी होगी, पारदर्शिता होगा और ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। तो आने वाले समय में राज्य के जितने भी पंजीयन कार्यालय हैं, उप पंजीयन कार्यालय हैं, वहाँ पर सब में जो है ऑनलाइन स्मार्ट पंजीयन हो जाएगा। पर शुरुआत कहाँ से हुआ है? नवा रायपुर। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल है, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, बहुत फेमस है ये, हर साल मैं ऑब्जर्व करता हूँ इसको। नाम क्या है? NCRB। ठीक है, इसमें अपराध की दुनिया के बारे में पूरा रिपोर्ट जारी होता है। जैसे आप लोग सुने होंगे जनगणना होता है, तो जनगणना में पूरा कई सारी चीज़ों के बारे में जानकारी, वैसे ही NCRB क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, आकस्मिक मृत्यु दर के मामले में देश के 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? आकस्मिक मृत्यु, अचानक भयानक मौत, सोच ही नहीं रहा ना, आदमी निपट गए, अरे कालिज तो कर माखुर खाल गए रहन, ये दे है ना, आज निपट गए। कालिज तो हम घुमत रहे तरिया किनारे, आज नहीं है बाबू, ये दे। तो अचानक, तो क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान देख लीजिएगा, तीसरा। कौन से नंबर पे हम लोग? तीसरा, आकस्मिक मृत्यु में। चलिए ध्यान से देखिए, सुनिएगा, जितने भी ऑनलाइन है स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसको हम लोग बोलते हैं NCRB, है ना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट 23 का जो है जारी हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ में आकस्मिक और आत्महत्या, आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या, हम लोग सुसाइड से भी नहीं डरते, ठीक है, संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं। आकस्मिक मृत्यु दर में स्थान जो है आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ देश के 28 राज्यों में तीसरे स्थान पर। और आकस्मिक मृत्यु दर का जो वह है प्रति 1 लाख जनसंख्या में देखा जाए तो 52 लोग जो है इसके शिकार हो जाते हैं। वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ में लगभग 16,011 आकस्मिक मौतें दर्ज की गई है। इसमें से 230 मौत जो है मौतें जो है प्राकृतिक कारणों से हुई हैं और 15,781 मौतें अन्य कारणों से हुई है। और आत्महत्या दर में स्थान, यानी कि आत्महत्या दर, सुसाइड रेट के मामले में छत्तीसगढ़ देश के 28 राज्यों में चौथे राज्य। अरे बाप रे, 28 राज्यों में हमारा छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पे सुसाइड रेट में। मतलब यहाँ के आदमी लोग डरते नहीं सुसाइड करने से, इतने बब्बर सिर वाले दिल हैं, है ना। मतलब मरने से नहीं डरते लेकिन जीना नहीं चाहते। समझ में आ गए? जीने से डरते हैं क्या, है ना, मतलब घबरा जाते हैं, सीधी बात बोला जाए तो। आप लोग बताइए, सुसाइड करना अच्छी बात है? भाई किसके जीवन में समस्या नहीं है? सबके जीवन में समस्या है। जब तक जी रहे हो तब तक समस्या रहेगा, लेकिन उस समस्या को ही बहुत बड़ा बना के अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देना, ये अच्छी बात नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं मरने से डरते नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ ना हो। तो देख लो, NCRB में खुलासा हुआ कि हमारे यहाँ प्राकृतिक मौत कम, अप्राकृतिक मौत ज़्यादा है। दिखा गया ना, 16,000 में मात्र 230, 16,000 में मात्र 230 नेचुरल डेथ है, बाकी पूरा संदिग्ध वाला है, वही आत्महत्या वाला है। इसीलिए तुम्हारा रैंक क्या है? चौथा। हे भगवान, ऑनलाइन वाले, हाँ
ऑफलाइन वाले सबको मैं बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत मुश्किल आता है तो एकदम से वो नहीं होना भैया। हाँ, तो छत्तीसगढ़ वालों को थोड़ा सा मोटिवेट करना ज़रूरी है। हम ये सब चीज़ों में हमारा रैंक पीछे होना चाहिए। ऐसा समझ में 28 राज्य में 28वां होना चाहिए। क्या चीज़ का दिक्कत है छत्तीसगढ़ बताओ, है ना? ऊपर से लेकर नीचे तक हर चीज़ में हम लोग समृद्ध हैं। चलिए, बस बेरोजगारी है। हाँ मैं समझ रहा हूँ बेरोजगारी। हाँ, छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की भी समस्या है ना, उच्च शिक्षा विभाग में एपी की समस्या, बहुत सारी समस्याएं हैं। पढ़ लिख के बेरोजगार बैठे हैं, यही समस्या है। तो चलिए, तो ध्यान रखिएगा, हम इन चीज़ों को दूर करेंगे तो सब मिलकर लड़ेंगे तब होगा ये काम। तो आत्महत्या दर में कौन सा रैंक है बताओ? चौथा। और आकस्मिक मृत्यु में तीसरा। अगला सवाल है, किस जिले में पहली बार दुर्लभ प्रजाति का सियाना मलयेंसिस पतंगा दिखा है? एक दुर्लभ प्रजाति का है पतंगा जो दिखा है हमको। जसपुर है कि कोरिया की बस्तर की सरगुजा? ऑनलाइन में जितने भी हैं सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो हमारा ये जो जानकारी है इसको आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा। सही तो बात है, इतना कम वैकेंसी आ रहा है कि बेरोजगारी के कारण लोग। और इस प्रश्न का सही जवाब है कोरिया। कोरिया जिले में पहली बार सियाना मलयोसिस पतंगा दिखा है। यहाँ एरेबिड कुल का एक सुंदर और बहुत ही दुर्लभ पतंगा है जो आमतौर पर हमें मलेशिया नामक देश पड़ोसी है, बोर्निया और पलावन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे मलेशियाई सियाना पतंगा भी कहा जाता है। भारत में यह बहुत दुर्लभ प्रजाति की है और यह पतंगा अब तक केवल बोर्निया और पलायन फिलीपींस में पाया जाता है। तो फिलीपींस, मलेशिया नामक देशों में पाया जाने वाला पतंगा हमें छत्तीसगढ़ के कोरिया में देखने को मिला है। तो कभी कभी ऐसा सवाल आता है। अगला है, प्रदेश के कितने नए जिलों में केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे? अब ये बात आ गई है, देखो करंट अफेयर के बारे में अक्टूबर में जानकारी है कि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय विद्यालय खेलने वाला है केवीएस। छत्तीसगढ़ में 30 से ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय हैं और भी केंद्रीय विद्यालय खुलने वाले हैं। और कल ही 14 नवंबर से केवीएस और एनवीएस का ज्वाइंट लेवल पे एग्ज़ाम हो रहा है पहली बार। लगभग 12,000 के आसपास पोस्ट दिख रहा है उसमें, अलग अलग सेक्शन में आप लोगों को तैयारी करना है। बन जाएगा, फॉर्म बिल्कुल भरना है, भले उधारी पैसा ले करो लेकिन फॉर्म भरना है। हाँ, स्टेट का पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा, कब पोस्टिंग होगा, उससे पहले ये सब हो जाएगा। तो आप लोगों को सेंट्रल लेवल का भी भरना है। तो देखो प्रदेश में केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे कितने? 7 केंद्रीय विद्यालय नए खुलने वाले हैं। तो इनके लिए नए टीचर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसीलिए भर्ती हो रही है। हाँ, हमारे यहाँ तो नवोदय विद्यालय लगभग आज के समय में पूरे 28 ज़िले में है ही है। जितने भी नए वाला जिला में बचा है पूरा 28 ज़िलों में नवोदय विद्यालय है। ऐसी केवीएस भी लगभग 28 ज़िलों में है। तो सर्वप्रथम केंद्रीय विद्यालय जो है 7 नए जिलों में अगर बात करें तो बालोद, बलौदाबाजार, बलरामपुर, गरियाबंद, गोरेला पिंडर मरवाही, सारंगगढ़ भिलाई, मोहला अम्बापुर चौकी। देख रहे हो जीपीएम नया जिला है, सारंगगढ़ भिलाईगढ़ नया जिला है, मोहला मानपुर अम्बागढ़ जिसको एमए बोलते हैं ये नया जिला है कि नहीं? तो 3 नए जिलों में आप लोग देख रहे हो। इसके अलावा हाँ, ये जीपीएम, ये अपना सारंगगढ़ भिलाईगढ़ और एमएमए है ना, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। तो ये 3 नए जिले और उसके अलावा ब से बलौदा, ब से बालोद, ब से बलरामपुर। ट्रिपल बी में कौन कौन सा? बालोद, बलौदाबाजार और बलरामपुर। एक ठगे दे गरियाबंद। तो 3 नए जिले, 3 बी वाला, बी बलौदाबाजार, बी बलरामपुर और बी बालोद। ठीक है, और एक नया क्या है? हाँ, क्या हो गया? 2G। हाँ, ये गरियाबंद जीपीएम। हाँ 2G। हाँ अच्छा ठीक है भाई। इन लोग को 3 वाला सरनेम वाले आते हैं, एमसीबी, अच्छा एसबी और एमएमए। तो मॉडल स्कूल बनाया जाता है। 1000 से 1500 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित भी किया जाएगा। साथ ही साथ इसी तरह पीएम श्री, जानते हो नवोदय, ये सब चीज़ को पीएम श्री में शामिल किया है। सेजेस जितने भी आत्मानंद वाले हैं, इग्नाइट स्कूल के अलावा 72 जो है मुख्यमंत्री डीएवी स्कूलों को भी मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाने का तैयारी चल रहा है। और अभी वर्तमान में स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है? गजेंद्र यादव। तो कितने जिलों में नए केंद्रीय विद्यालय बन रहे हैं? 7। याद रखेंगे, लगभग अब संख्या जो है वो 41 हो जाएगी। पूछोगे छत्तीसगढ़ में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं, तो अब हो जाएगी 7 को मिला के 41।
नवोदय विद्यालय कितने छत्तीसगढ़ में? 28 है। ओके, सेंट्रल लेवल की स्कूल। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय में धान की लगभग कितनी प्रजातियां हैं? बहुत ही खास है, हमारे छत्तीसगढ़ में कृषि जगत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, एकमात्र विश्वविद्यालय जो 1987 में स्थापित हुआ है रायपुर में, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जहाँ पर धान की अनेकों प्रजातियाँ हैं। तो ऑप्शन देखिए, 23, 25, 30, 15 हज़ार में। ऑनलाइन में जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी देख लीजिए आंसर क्या है। 23,250 किस्म के धान हैं हमारे यहाँ। क्या बात है, इतने ज़्यादा वैरायटी है धान के। तो इंदिरा, और बोला जाता है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में सबसे ज़्यादा वैरायटी की धान है। दुनिया के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा धान की वैरायटी कौन सी यूनिवर्सिटी में है? IGKV रायपुर। शॉर्ट करने का बोलते हैं IGKV रायपुर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1987। तो राज्य की धान किस्म में अगर बात करें तो गठवन, महाराजी, लाइवचा किस्मों के में फेफड़े व स्तन कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करने के गुण भी मिले हैं। मतलब कुछ ऐसे चावल धान हैं जिनकी वजह से बड़े बड़े बीमारियां दूर हो सकता है। गठवन, महाराजी और लाइचा फेफड़े और स्तन कैंसर को दूर कर सकता है। आजकल क्या है, फेफड़े वाला बीमारी, जब से कोरोना हुआ तो फेफड़े वाला जानते हो, लंग्स प्रॉब्लम है ना, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सब के लिए बहुत उपयोगी है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इन प्रजातियों में धान की भूसी में कैंसर रोधी तत्व पाया जाता है जो शरीर के सूजन को कम करने का काम करता है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा 23,250 प्रजातियां हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से 13 प्रजातियां औषधीय गुणों से भरपूर है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख औषधीय धान में कौन सा धान फेमस है बोलने से आपको ध्यान रखना है, गठवन, भेजरी, आलवा, लाइचा। सुने रहोगे लाइचा, है ना, लाइचा लाइचा, है ना। हाँ, शायद कपड़ा वपड़ा भी आता था कि पहले, लाइचा, है ना। हाँ हाँ, लाइचा, गठवन ऐसे करके, गठवन, भेजरी, आलवा, ये ऐसे धान हैं जो बहुत ही आयुर्वेदिक टाइप के हैं, दवाई टाइप से है। इसके अलावा रेसारी, नाकेश्वर, काली मूंछ, काली मूंछ, हाँ मिलता है काली मूंछ, हाँ, महाराजी, बायसूर, करहनी, ये सब। तो 23,250 प्रजातियाँ हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो पार्ट 1 मैंने बता दिया, अब पार्ट 2 में ले चलता हूँ। हाल ही में चर्चित चीचा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? चींचा, चींचा, चिड़िया लोग क्या करते हैं? चींचा चींचा, हाँ, चिड़िया लोग चहकते हैं ना, चींचा। तो ये खास देखिएगा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बताओ? चींचा। सही आंसर है दुर्ग। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, दुर्ग में चींचा पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां हैं। ये लोग क्या बहुत आवाज़ करते हैं, एकदम सुंदर दिखेंगे, छोटे से रहेंगे, क्यूट सा, लेकिन इनका चोंच काफ़ी बड़ा होता है। देखो, जितना का लंबाई नहीं उससे बड़ा, उतना बड़ा क्या है? चोंच है। तो चोंच बड़ा होने से बार बार चींचा चींचा ऑटोमेटिक आवाज़ आता है, ध्यान रखेंगे। दुर्ग में है, और कहा जाता है कि पाटन के अंतर्गत चींचा जो है पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के लिए एक विशेष क्षेत्र बन गया। नाम भी पड़ गया गाँव का नाम, चींचा। ग्राम बिलौदी समेत अचानकपुर, सांतरा, चींचा पक्षियों के आवास के लिए उभरते नाम है। तो गांव का नाम भी है चींचा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पक्षियों की जो चहचहाट है वो काफ़ी फेमस है। यहाँ पक्षियों की कई स्थानीय प्रजाति भी हैं, साथ ही यहाँ हर साल हजारों किलोमीटर दूर से विदेशी पक्षी भी आते हैं। तो होगा पानी वाला बढ़िया क्षेत्र, वेटलैंड क्षेत्र। तो गर्मियों के दिनों में पक्षियों को क्या है, भोजन पानी की जरूरत रहता है, तो ये क्षेत्र वैसा है। तो ध्यान रखिएगा, चींचा जो है गांव का नाम है, दुर्ग जिले के पाटन तहसील क्षेत्र में आता है। यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के लिए एक जैव विविधता वाला क्षेत्र बन गया है। याद रहेगा, नाम क्या है? चींचा। का थे यहाँ कुकुर बिलाई, का थे जी, हाँ चींचा। ये आगे बढ़ते हैं। खरीफ सीजन 2025-26 के लिए कब से कब तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी किया जाएगा? 1 नवंबर, 15 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर। और आज तारीख, धान खरीदी का जो सीजन है इस बार 15 नवंबर से लगभग, अभी पढ़ेंगे कब तक है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 15 नवंबर को ही भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, इसलिए हम लोग जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं। और आज से शुरू हो रहा है। लगभग 160 लाख मीट्रिक टन का जो है धान खरीदने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। सरकार पहले ही प्रति एकड़ कितना धान खरीदती है? प्रति एकड़ पीछे 21 क्विंटल धान खरीदती है, ये लिमिट है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है।
तो धान खरीदने का जो सीमा है वो 15 नवंबर से रहेगा आपके 31 जनवरी तक। कब तक? 31 जनवरी। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, एक ही देखिए 2.5 महीने। अगला है NH-130D राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधित किससे है? कोरिया, नारायणपुर, जसपुर, बलरामपुर। NH-130D देख लो, कोरिया, नारायणपुर, जसपुर, बलरामपुर। कोंडागांव में 130D है जो NH-30 का एक ब्रांच बनता है। 195 किलोमीटर लंबा यह राष्ट्रीय राजमार्ग NH-30 से शुरू होता है और बस्तर को महाराष्ट्र के आलापल्ली से जोड़ता है। इस सड़क के बन जाने से बस्तर क्षेत्र सीधा नेशनल हाईवे के माध्यम से महाराष्ट्र से जुड़ जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिए, नारायणपुर। तो कोंडागांव से नारायणपुर होते हुए, मैप में देखोगे कोंडागांव के बाजू में क्या है? नारायणपुर है, और उसके बाजू महाराष्ट्र बॉर्डर है। तो NH-130D राष्ट्रीय राजमार्ग किससे संबंधित है? नारायणपुर से होते हुए महाराष्ट्र। ये खास नया मार्ग बस्तर अंचल महाराष्ट्र जोड़ने वाली 130D के निर्माण को कई गति मिली है। लगभग 49 किलोमीटर लंबाई है। टोटल देखा जाए तो छत्तीसगढ़ शासन ने कतुल से नीलांगुर, ये महाराष्ट्र बॉर्डर में है, 21 किलोमीटर हिस्से के निर्माण के लिए एक टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसमें कुतुल करके जो जगह है वो नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ क्षेत्र में स्थित है। अबुझमाड़ जानते हो? उस क्षेत्र में एक गाँव है कुतुल, वहाँ से जो है सीधा महाराष्ट्र बॉर्डर के नीलांगुर तक लगभग वो लंबाई होगी कुतुल से नीलांगुर का 121 किलोमीटर, मात्र 21 किलोमीटर। ये नेशनल हाईवे 30D का ही पार्ट है। अभी तक की इसकी लंबाई 49 किलोमीटर थी, 49 में ऐड और लंबा जोड़ा जा रहा है 21 किलोमीटर का। तो ये ध्यान रखना 130D का ही हिस्सा है। इस सड़क का निर्माण जो है 2 लेन पेव्ड शोल्डर सहित किया जाएगा और 2 वे आने जाने का, ठीक है, बीच में वो रहता है, जिसकी कुल लंबाई देख रहे हो 195 किलोमीटर हो गई है। यहाँ NH-30 का एक शाखा है। तो 130D जो है नेशनल हाईवे 30, ये देख रहे हो सामने कोचिंग के सामने है ना, छत्तीसगढ़ का एकमात्र कोचिंग जो नेशनल हाईवे 30 के ऑन द रोड पे है, वो है साध्य PSC एकेडमी। समझा? पूरे छत्तीसगढ़ में एकमात्र। हाँ, हालांकि इसको कोई बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता, जहाँ रहे हो धुर्रा माटी बस दिन भर सुनते रहते हैं, गाड़ी की आवाज़ सुनते रहते हैं। चलिए अगला है, राज्य में 25 लाख से अधिक किसानों से कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी जाएगी? है ना, तो याद कर लीजिएगा, धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल से खरीदी जाएगी। चलिए फटाफट देखते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित हुआ कैबिनेट बैठक, जहां पर किसानों की खरीफ विपणन इस साल 25-26 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उसमें कहा गया कि 25 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये क्विंटल की दर से धान खरीदी होगी। ये 15 नवंबर से शुरू होगा और टोकन नंबर के माध्यम से, आप जानते हो टोकन तो हर द्वार, लोग परेशान हैं इस बार, तो टोकन नंबर के माध्यम से मोबाइल ऐप के माध्यम से होगी। ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था किसानों को मिलेगी, सोसाइटियों में लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी और राज्य शासन के द्वारा खड़ी विपणन के लिए 25-26 में जो है किसानों से दिनांक 15 नवंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हम राज्य में जितने भी सोसाइटी हैं, सोसाइटी में काम करने वाले लोग हैं और सोसाइटी जुड़े हुए बैंक कर्मचारी सभी परेशान हैं, सभी हड़ताल पर हैं। पता नहीं कैसे होगा इस बार, टोकन से ही परेशान है। चलिए, सरकार साय है ना, मोदी के क्रेडिट को खराब करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, बिहार में देखिए अभी कैसा सुपड़ा साफ हो गया है, गर्दा उड़ा दिए है ना, पूरा NDA का नया चमत्कार। तो मैदी एक ब्रांड है, लेकिन ब्रांड का लोग भजिया बना दे रहे हैं, समझ में आया? मोदी के चक्कर में जीत तो गए हैं, लेकिन उस ब्रांड को संभाल नहीं पा रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो अभी आया था मोदी। आप देखोगे विष्णुदेव साय का 2-4 ही बार से बस नाम लिए है, बाकी फिर भाषण में नाम ही नहीं लिया। वो भी जान गए अंदर से कि साय क्या कर रहे हैं, है ना। उनको क्या पता नहीं है, सब पता रहता है, IB वाले सब उनसे जुड़े रहते हैं। इसीलिए वो ज़्यादातर अपने भाषण में आए थे तो रमन सिंह का ज़्यादा नाम लिए, रमन सिंह का ज़्यादा नाम लिए। खैर, सब जानते हो, आगे बढ़ते हैं। किस जिले के उरला में 39 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के पहले प्लास्टिक पार्क का निर्माण हो रहा है? पहले प्लास्टिक पार्क का, बिलासपुर, रायपुर, धमतरी, कोरबा। किस जिले के उरला में 39 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क? और याद रखेंगे रायपुर। उरला है, आप लोग सुने होंगे उरला, सिलतरा, ठीक है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वहाँ बहुत सारे संख्या में हैं, तो वहाँ पर प्लास्टिक पार्क का निर्माण हो रहा है। अगला सवाल है, किस जिला को नीति आयोग भारत सरकार द्वारा आयोजित नीति फॉर स्टेप्स
यूज केस चैलेंज अवार्ड्स में स्वास्थ्य एवं पोषण श्रेणी में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बस्तर, जसपुर, कोंडागांव, कोरिया। स्टेट्स प्लेटफॉर्म, स्टेट सपोर्ट्स मिशन। थीम है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन अंडर एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड एस्पायरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। स्वास्थ्य और पोषण की श्रेणी में अंग्रेजी में बोलेंगे हेल्थ और अपना न्यूट्रिशन। तो स्वास्थ्य और पोषण की श्रेणी में नंबर 1 पे नंबर 1 का ताज किसको मिला है? कोंडागांव। कोंडागांव में याद रखना वहाँ पर मिलेट प्रसंस्करण केंद्र है। कोंडागांव कहाँ है? मिलेट प्रसंस्करण। मिलेट मतलब जानते हो? हाँ, मोटे अनाज, और बहुत ही उपयोगी होता है, पौष्टिक होता है। वहाँ पर मक्का प्रसंस्करण केंद्र है। तो वहाँ के लोग क्या हो गए हैं? मतलब पोषण उनको अच्छा मिल रहा है, ऐसा करके याद रख लेना। तो कोंडागांव नंबर 1। तो कोंडागांव छत्तीसगढ़। उसके बाद महाराष्ट्र का क्या है? नंदुरबार और मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़, ये तीसरा। और साथ में नवरंगपुर उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ को फर्स्ट वाला भी मिला है और थर्ड वाला भी मिला है, लेकिन नंबर 1 में याद रखना कोंडागांव। तो ये भी एक एग्ज़ाम में आ सकता है, बड़े एग्ज़ाम में, जैसे कि CGPSC वगैरह में। तो कोंडागांव जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर फर्स्ट प्राइज़ प्राप्त किया है। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा नीति फॉर स्टेप्स यूज केस चैलेंज अवार्ड्स में कोंडागांव को स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी मिला है, याद रखना। कौन सी कैटेगरी में? स्वास्थ्य और पोषण। यह सम्मान जिला कलेक्टर वहाँ की नुपुर राशि पन्ना है, उनको जो है दिया गया। मसूरी में हुआ था समारोह में। और इसमें साथ में नीति आयोग के CEO जो वर्तमान में है VR सुब्रमण्यम, याद रखिएगा, वो अभी नीति आयोग क्या है? CEO। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी है ना, लाबसना बोलते हैं जिसको, फेमस रहते हैं लोगों के लिए, वहाँ के डायरेक्टर श्री राम तरणीकांत द्वारा प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार जिले द्वारा रिड्यूसिंग एनीमिया इन प्रेग्नेंट वुमेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महिला बाल विकास वाले लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं। रिड्यूसिंग एनीमिया इन प्रेग्नेंट वुमेन, अक्सर गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की कमी, एनीमिया नामक बीमारी होती है, खून कमी, तो इसमें खास काम किया गया है। इसे पहल के लिए दिया गया है, जिसे डेटा आधारित विश्लेषण, ये सारा चीज़। तो ध्यान रखिएगा, कोंडागांव को मिला है कौन सा पुरस्कार? पोषण और स्वास्थ्य श्रेणी में, ठीक है, नीति आयोग द्वारा पहला पुरस्कार। अगला है, किस जिला को कुपोषण प्रबंधन में उत्कृष्ट सॉरी और नवाचारी पहल के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिला है? ऑनलाइन में जितने भी अभ्यर्थी हैं, सब के सब एकदम एग्जाम ओरिएंटेड सवाल आप लोग के लिए तैयार किए गए हैं। कमेंट एक बार देख लेता हूँ ऑनलाइन में। ठीक है, कुपोषण है ना यहाँ पर, ध्यान, कुपोषण प्रबंधन। तो कुपोषण प्रबंधन में उत्कृष्ट और नवाचारी पहल के लिए, और इसका सही जवाब है, याद रखना, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। राजनांदगांव के नीचे में नया जिला बना है MA में। तो मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी को कुपोषण प्रबंधन में उत्कृष्ट और नवाचारी पहल के राष्ट्रीय सम्मान मिला है। केंद्रीय नीति आयोग द्वारा ये चीज़ दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे, ये वाला देखिए, ये वाला, ये देखो तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे कोंडागांव, तीसरे नंबर पे, हाँ, तो ये पहला प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न बना है। सेम वही चीज़ है, कोंडागांव फर्स्ट आया और नारायणपुर, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। हाँ, किस जिला को, हाँ ये तो हो गया। अगला सवाल, किस पर्यावरण कार्यकर्ता को कौन बनेगा करोड़पति के मंच से सम्मानित किया गया? पर्यावरण कार्यकर्ता को सम्मानित किया गया KBC मंच पे। KBC में प्रश्न कौन पूछते हैं बताइए? अमिताभ बच्चन। और उनके द्वारा सम्मानित किया गया उस मंच पे किनको? तो याद रखेंगे, रोम शंकर यादव जी, कृष्ण वंशज हैं, याद कर लेना। राउत है ना, कृष्ण कन्हैया बंसुरी बजैया यादव नाम है, रोम शंकर, रोम रोम में है ना शंकर बसा हुआ है, रोम शंकर यादव। अमिताभ बच्चन द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण कार्यकर्ता और वर्ग के नवभारत संवाददाता नाम है रोम शंकर यादव को KBC के मंच से सम्मानित किया गया। पूरे भारतवर्ष से 10 लोगों को फोर्स फॉर गुड हीरोज़ के रूप में पहचान किया गया है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के नाम कौन है? रोम शंकर का नाम शामिल है। तो याद रखेंगे, 27 वर्षों से ये काम कर रहे हैं और इनको आदित्य बिरला ग्रुप की ओर से ये सम्मान स्मृति दिया गया है। तो रोम शंकर यादव। 5 मिनट हो, समझ में आ रहा है आप लोग को?
चलो जाते जाते लास्ट सवाल, तेजी से करेंगे 5 मिनट में। उमा बारले, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया, वहाँ कौन से जिले की है? उमा बारले, फोटो भी देख लो बाबू रे। उमा बारले 4 अक्टूबर को बेमेतरा, तो उमा बारले बेमेतरा बारले ऐसे आना, बारले बेमेतरा। बेमेतरा जिले के बासा गांव की रहने वाली है। इन्होंने स्टेनोग्राफी और सेक्रेटरियल असिस्टेंट परीक्षा में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया। अरे बाप रे, नाम है क्या? उमा, उमा रमा है ना, ठीक है। उमा मतलब पार्वती वाला नाम, भगवान भोलेनाथ। उमा बारले देश में प्रथम स्थान, इसलिए इनको प्रथम स्थान याद रखें। उमा पढ़ाई में 1 नंबर। अगला है पूनम सिंह आर्मा, है ना। पूनम सिंह आर्मा किस खेल से जुड़ी हुई है? पूनम सिंह आर्मा, फटाक से देखो नाम बताओ। पूनम सिंह आर्मा फुटबॉल, ठीक है। पूनम सिंह आर्मा, इनका आर्म नहीं, इनका लेग काम करेगा, ठीक है। हाँ समझ में, पैर से मारते हैं। नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। पूनम सिंह आर्मा सूरजपुर जिले के से बिलोंग करती, प्रेमनगर से। चलो अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कितने नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है? 2, 4, 6, 8, है ना। एक जमाना था 2000 में छत्तीसगढ़ में केवल एक ही मेडिकल कॉलेज था, रायपुर। अब देखोगे तो हर संभाग मुख्यालय है। संभाग मुख्यालय के अलावा हर संभाग में आजकल 3-3 ठोक हो गया है, ऐसा टाइप से, है ना। तो चलिए देखिएगा 4 कौन कौन सा देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 1349 करोड़ रुपए से 6 महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों को मंजूरी दी, जिसमें 4 नए मेडिकल कॉलेज शामिल है। कहाँ कहाँ 4 याद रखेंगे? मनेन्द्रगढ़ एमसीबी जिला, कबीरधाम कवर्धा, जांजगीर चांपा गीदम दंतेवाड़ा जिला। याद कर लो, रट लो, मनेन्द्रगढ़, कवर्धा, जांजगीर चांपा, गीदम, ठीक है। कहाँ कहाँ? नीचे से जाओ ऊपर, नीचे में गीदम दंतेवाड़ा, उसके बाद जांजगीर चांपा, फिर कवर्धा और फिर मनेन्द्रगढ़। याद हो गया? कहाँ कहाँ बताइए? गीदम, जांजगीर चांपा, कवर्धा और ऊपर में मनेन्द्रगढ़। ये 4 जगह में खुले वाला है, आपको ध्यान रखना है। चलो आ जाओ। बस्तर आरण्यक यहाँ किसकी रचना है? एक किताब है बस्तर आरण्यक, और इसके लेखन करने वाले जो हैं वो अभी हमारे बीच नहीं रहे, हाल ही में उनका निधन हुआ है। फोटो भी है, ये हमारे बीच नहीं रहे, कुछ दिनों पहले ही इनका देहांत। नाम है सुंदरलाल शर्मा, राम कुहार बिहार, लाला जगदलपुर प्रदेश राम। और याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राम कुहार बिहार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जो है छत्तीसगढ़ का इतिहास की जो किताब है इनके द्वारा लिखी गई, जिसको हर सीजीपीएससी के एस्पायरेंट पढ़ता है, हर सीजीपीएससी के एस्पायरेंट इनके किताब को। और ये हमारे बीच नहीं रहे। इनकी किताब है बस्तर आरण्यक, राम कुमार बिहार, आना तय है एग्जाम में। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध इतिहासकार है राम कुहार बिहार, हाल ही में निधन हो गया। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध इतिहासकार है, साहित्यकार है, चिंतक है, शिक्षाविद है। लगभग 35 पुस्तकें इनके प्रकाशित हो चुके हैं, 35 पुस्तक। नाम खास खास: बस्तर द आरण्यक, बस्तर एक अध्ययन, गुंडाधुर, बस्तर का जननायक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कांकेर का इतिहास, आदिवासी आंदोलन और प्रभुचंद भंसदेव, छत्तीसगढ़ का इतिहास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य ग्रंथ इंडियन अकेडमी द्वारा। तो ये एकदम खास, इसको रट लेना, एग्जाम में आना तय है बाबू रे। अगला, कतियार समाज परंपरा यहाँ किससे संबंधित? कतियार समाज, फटाफट मेरे साथ सॉल्व करेंगे विद इन 2 मिनट्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कतियार समाज, दंतेश्वरी है ना, दंतेश्वरी मंदिर देख लेंगे। दिवाली के एक दिन पहले दंतेश्वरी मंदिर में माँ की क्या होती है? विशेष पूजा होती है। और दशहरा पर्व में जगदलपुर से माँ की डोली दंतेवाड़ा जब लौटती है तो उसके 9 दिन पूर्व से ही दीपावली शुरू हो जाती है। तुड़पा समाज के सेवादार माँ दंतेश्वरी जो है सरोवर से रात के तीसरे पहर में पानी लाने के लिए निकल जाते हैं, और मिट्टी के घड़े में खासकर दंतेश्वरी सरोवर से पूजा अर्चना कर 12 नकरवारों के साथ जलाया जाता है। हर साल दीपावली में जड़ी बूटियों से बने काढ़ा से माता को स्नान कराया जाता है। और यह परंपरा कौन से समाज के द्वारा किया जाता है? कतियार राउत समाज, कतियार राउत समाज के द्वारा ये परंपरा को पूरा किया जाता है। ठीक है, अगले सवाल, किस पार्क में प्रदेश का पहला वन विज्ञान केंद्र स्थापित होने जा रहा है? वन विज्ञान केंद्र, क्रोकोडाइल पार्क, आसना पार्क, तारापुर बिंदेश्वरी पार्क, ऊर्जा पार्क। चलो फटाक से, बस ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किस पार्क में पहला वन विज्ञान केंद्र है? और इसका सही जवाब है आसना पार्क। याद रखेंगे कहाँ है आसना पार्क? तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में आसना पार्क प्रदेश का स्टेट का पहला वन विज्ञान केंद्र स्थापित होने जा रहा है। यह जगदलपुर से मात्र 5 किलोमीटर दूर है। जगदलपुर मतलब कौन सा जिला? बस्तर जिला।
वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा मंत्री केदार कश्यप जो हैं इस विभाग के मंत्री, उनके द्वारा इसका क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन कारण होने वाले वनोपजों की गिरती मात्रा को रोकने के साथ साथ अधिक उत्पादन के लिए शोध करना और ग्रामीणों के आय को तेजी से बढ़ाना। तो आसना पार्क आपको ध्यान रखना है, आसना तारापुर करके जगह है बस्तर जिला में, जगदलपुर से मात्र आप देख रहे हो 5 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह स्थित है, जहाँ पर पहला वन विज्ञान केंद्र बन रहा है, फॉरेस्ट साइंस सेंटर। फॉरेस्ट साइंस सेंटर पहला छत्तीसगढ़ कहाँ बन रहा है, आसना, जगदलपुर से मात्र 5 किलोमीटर दूरी की पर। ठीक है, तो ये रहा आप लोग के लिए बेस्ट करंट अफेयर पूरा अक्टूबर का कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग को जितना पढ़ाया हूँ उतना आप लोग को जो है याद करना है। इसका स्पेशल पैकेज भी अवेलेबल है वीडियो और पीडीएफ सहित, तो करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर के पैकेज भी आप ले सकते हो। और साथ ही साथ सबको बताना चाहूँगा कि हमारे संस्थान में पीएससी, व्यापम, शिक्षक भर्ती, एएमआरएस, केवीएस, एनवीएस सभी कक्षाएँ चलने वाली है और चल रही भी है, तो आप लोग जो है संपर्क कर सकते हो एडमिशन के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले मंथली करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।